नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है। क्वेश्चन इस प्रकार से है बेटा, ये कह रहा है आपसे यहाँ पर 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2 या फिर 11 सही 1/2। तो हमें फिर वही चेक करना है यहाँ पर कितनी बार है। यहाँ पर 4 बार, तो 1 2 3 4 प्लस दो नीचे कॉमन है, तो बेटा 2 आ जाएगा कॉमन, ऊपर आप इनको ऐड कर दो तो जाएगा 4 को 2 से काटेंगे 2 टाइम्स, तो जाएगा 1236 ऐड करने पर। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत शानदार है। पॉइंट 47 पे बार लगा है और वो यहाँ पर कह रहा है इसको सरल करें। क्या करें बेटा? सरल करना है इसको। सरल करना है, सरल कैसे करें इसको समझे बेटा। सरल कैसे करना है, कैसे किया जाता है इसको देखो। तो ये बार के ऊपर है, बार का मतलब होता है यहाँ पर रिपीट हुआ है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। बार बार रिपीट का मतलब होता है 4 7 जो अंक है ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसका कहीं भी समाप्त नहीं हुआ है। फिर इसको कैसे करें, सरल कैसे करना है इसको समझो। हमने यहाँ पर देखा पॉइंट है 0.47 पे बार। जैसे ही आप ये बार हटाएंगे बेटा, जैसे ही ये बार हटाएंगे, बार हटेगा, दशमलव हटेगा और बटे में उतने ही 9 आ जाएंगे। जितने अंक पे बार है बेटा, जितने अंक पे बार है उतने ही 9 बटे में आना है। जितने अंक पे बार नहीं है उतने अंक पे 9 नहीं आना। मतलब फिर क्या आएगा, मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा क्या आएगा। तो बेटा इस सवाल का जो आंसर है वो है आपका 47/99। 47/99 बेटा इस सवाल का डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो बेटा, अब इसमें आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ये बार सिर्फ यहाँ पर एक ही अंक पर है, तो बेटा जब आप इस बार को हटाएंगे तो एक अंक पे बार है, जितने अंक पे बार होता है उतना नीचे 9 आता है। एक चीज, जितने पे बार नहीं होता उतना नीचे आता है बेटा 0। सिर्फ 7 पे बार, 7 का मतलब एक अंक पे बार है, एक अंक पे बार है उतना नीचे 0 आएगा। यहाँ पर 5 पे बार नहीं है तो वहां पर 0 आएगा। ध्यान करना 9 नहीं 0 आएगा। अब टोटल संख्या थी हमारी 57। 57 में से जिस पे बार नहीं लगा होता वो संख्या इसमें से घटा दी जाती है। 57 में से जाएंगे बेटा 5 तो जाएगा 52, बटे में आ जाएगा 99। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। यदि कट रहा है तो काट दो, ये कटेगा आपका कितनी बार, 2 से 26 बार। 2 से कटेगा बेटा 43 बार। ये आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा, उम्मीद है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे सॉल्व। तो ये लिखा हुआ है 1.4 बार हटाओ, बटे में बेटा 9 आएगा। जैसे बार हटाएंगे तो 4 के बटे में 9 पहुंचेगा और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 एकम 9, 9 में 4 ऐड किया 13, 13/9 इस सवाल का आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप लाइक शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक आप इसको पहुंचाओ। फिर इंफॉर्मेशन घटना आप फिर सुने। बेनिंग पॉन्ड इंस्टीट्यूट WPI बाय रामू सर। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी कहां पर है, SDM लाइन पिछोर में ये आपकी कोचिंग है। विगत 10 वर्षों से लगातार सिलेक्शन दे रही है कोचिंग, 10 वर्षों से लगातार सिलेक्शन दे रही है। यदि आप भी ऑफलाइन क्लास लेना चाह रहे हैं तो आप सीधे हमसे आ सकते हैं SDM लाइन पिछोर में कोचिंग पे, या फिर आप इस नंबर पर फोन लगाकर भी आप अपने किस चीज के लिए तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है, उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो बेटा। ये हमारा ग्रुप नंबर भी है। यदि आप इस पे मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे तो आपको तुरंत एक लिंक प्रोवाइड होगा। उस लिंक पे आप यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हो और जाके हमारे कोचिंग का जो ग्रुप है उस पे भी आप बेटा डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप जुड़ना चाह रहे हैं, बेनिंग पॉन्ड इंस्टीट्यूट से आप अध्ययन करना चाह रहे हैं तो लगातार आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर सीधी कोचिंग पे आके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों अब सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने सवाल। वही सवाल फिर है
अब यहाँ पर सिर्फ 7 पे बार है, 1 अंक पे बार है, 2 लिखा रहने दो, जितने अंक पे बार है उतना नीचे 9 लिखता है जिस पे, और बस ऊपर कितना है 7, बस ये आएगा आपका आंसर। या फिर 9 दूनी 18, 18 और 7 25/9, ये सीधा सीधा आंसर या तो ये आ जाएगा या इस पर रुक जाएगा, तो ये भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा, ये है कुछ और शानदार सवाल। बस इन कुछ और शानदार सवालों को जल्दी से आप मुझे करें, करने के माध्यम उसके बाद बताएं कि भाई आपने सॉल्व किया कि नहीं किया सवाल को। देखो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे 2, यहाँ बार हटेगा, बटे में 9 आएगा, इसी प्रकार से 5 के बटे में भी 9 आएगा, इसी प्रकार से 6 के बटे में भी 9 आएगा, इसी प्रकार 8 के बटे में भी 9 आएगा। एलसीएम ले लेना आप 9, अब हो जाएगा ऊपर ऐड करके 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 2 ऐड करेंगे तो मेरे भाई आपका आएगा 21/9। ठीक है, इसको आप कैंसिल करो 3 से, 3 बार कटेगा, 3 से 7 कटेगा, ये आ जाएगा 7/3। जब आप इसको और सॉल्व करोगे 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा 1/3, या तो यही आंसर मिल जाएगा या ये नहीं मिलेगा, तो आप लगातार और भी आगे जा सकते हो। 2.333 इस प्रकार से आगे जाएगा, यो तो आप इसको रोक सकते हैं 2.3 पे बार लगाकर आप इसको यहाँ पर रोक सकते हो। 2.3 पे आप बार लगाकर यहाँ पर इसको रोक सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है बेटा आपको अच्छी तरीके से ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने फिर अगला सवाल। अगला सवाल इस प्रकार से है कि 0.6 पे बार प्लस 0.7 पे बार प्लस 0.8 पे बार लगा हुआ है, इसको आप बेटा यहाँ पर सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझो आप। 6 बार हटेगा 9 आएगा, 7 बार हटेगा 9 आएगा, 8 बार हटेगा 9 आएगा, 9 एलसीएम आएगा, इनको ऐड करो 15 और 6/21 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3, 3 से कटेगा 7, तो ये आएगा 7/3, या 3 दूनी 6, 1/3 आएगा, ये आ जाएगा। या फिर 2.3 पे बेटा यहाँ पर बार आ जाएगा, यहाँ पर बार आ जाएगा, 2.3 पे बार आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस बात में कमेंट, बस आपको एक काम जरूर करना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करें, एक चीज शेयर जरूर किया करो, 2 चीज और लाइक प्लस कमेंट, लाइक प्लस कमेंट के माध्यम से भी आप हमें जरूर यहाँ पर मैसेज करें, जिससे पता चले कि आप वास्तविकता में आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो सही पढ़ाया जा रहा कि नहीं जा रहा। तो बस सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ये आपका यहाँ पर दायित्व बनता है। बेटा इसका नेक्स्ट जो सवाल है वो इस प्रकार से है। नेक्स्ट सवाल और सीख गए, यानी आपने अपना नंबर 1 बना लिया। कैसे करना है, इसका योग निकालना है। जब अभी देखो बेटा पीछे बार लगा हुआ आ रहा था, अब बार आगे लगा हुआ आ रहा है। जब आगे बार लगा हुआ है तो ये किसके लिए दर्शाता है, नेगेटिव चिन्ह आता है, इसका मतलब ये माइनस के लिए दर्शाता है। तो मैं यहाँ बेटा बार हटाऊंगा तो जाएगा -2 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा 75। यहाँ पर जब इसका बार हटाऊंगा तो जाएगा -3.78 हो जाएगा। अब हमें इनको क्या करना है बेटा, ऐड करना है। तो देखो ये जब दोनों को ऐड करूंगा तो जाएगा -5 पॉइंट लगा है। इनको जब ऐड करेंगे तो 8 और 5 13, 14 और 1 15, पॉइंट लगेगा बेटा 2 अंक के बाद खिसक जाएगा तो हो जाएगा 1.53। अब देखो ये तो यहाँ पर पॉइंट में गिना जाएगा 53। अब ये जो 1 है, ये जो बेटा पॉइंट के पहले वाला 1 है, ये कंप्लीट नंबर है तो कंप्लीट में ही ऐड होगा। तो ये -5 + 1 में ऐड होगा, पॉइंट हो जाएगा 53। तो ये घट के कितना आएगा -4.53
53, और जब हमने यहाँ से माइनस हटाया तो इसको ऊपर देंगे भी, तो 4 के ऊपर बार माइनस 53, ये बेटा हमारे सवाल का सीधा सीधा आंसर निकल के जाएगा कि 4 पे बार माइनस 5, 4 पे बार 0.53 हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये चीज़ समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। जल्दी से बेटा इसको समझें, उतार लिया करो, जल्दी से उतार लें और फिर आप आगे की ओर बढ़ें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपकी क्लास आए तो आपको यहाँ पर बुक यानी कि रजिस्टर नोटबुक प्लस पेन, नोटबुक प्लस पेन को लेकर बैठ जाया करें और अपने अपने नोट्स बेटा हैंड से बनाते चलें। हैंड्स अपने अपने नोट्स बनाएं, हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तभी आपका काम चलेगा, वरना आपका काम चलने वाला नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा, ये रहा आपके सामने सवाल। जल्दी से आप इस सवाल को सॉल्व करें, जल्दी करें। कैसे करते हैं बेटा आप इस सवाल को सॉल्व, जल्दी से आप इस सवाल को सॉल्व करें। यदि आपने इस सवाल को सॉल्व कर दिया, बस तो ये समझ लो कि आपने अपना 1 नंबर यहाँ पर क्लियर कर लिया। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, जल्दी से आप देखें, यहाँ पर प्रोसेस वही है। यहाँ पर अब आगे बार लगा है तो 10 माइनस 3.9, यहाँ पे लगा है तो माइनस 5.7, बस इसको आप ऐड कर दें तो ये आएगा 6.1। ठीक, यहाँ पर चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 8, बस ये जो माइनस का 8 है इसमें प्लस 1 ऐड होगा तो माइनस 8 में 1 ऐड होगा तो माइनस का 7.6, जो फाइनली आंसर आएगा वो ये आएगा, लेकिन ये आपको ऑप्शन में मिलेगा नहीं। फिर तो जहां से आपने ये बार माइनस मतलब माइनस के लिए दर्शाता है, जहां से ये लिया था वहीं इसको दो, तो 7 पे बार माइनस 7 पे बार 0.6 आपके सवाल का बेटा आंसर आ जाएगा। 7 पे बार 0.6 आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बेटा आपको ये चीज समझ में आ रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार आपको एक मैसेज कर रहा हूँ कि भाई आप अपने नोट्स जरूर बनाएं, नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाएंगे तभी आपको ये चीज समझ में आएगा। नोट्स आपको जरूर बनाना है, बेहतर नोट्स बनाएंगे, उनको आप अच्छे तरीके से सॉल्व करें, रिवाइज करें और फिर आप सवाल को करें। इसके बाद देखो बेटा आपकी कैसे जॉब नहीं लगती, ये पहली गारंटी है। यहाँ पर निकालना है हमें एक्स वाई का मान निकालना है, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जल्दी से आप यहाँ पर एक्स वाई का मान बेटा निकाल दो। कैसे निकालेंगे एक्स वाई का मान, समझो ये लिखा है एक्स वाई ये डॉट 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 करके बेटा अनंत तक गया है, तो एक्स वाई तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स वाई पे बार, एक्स वाई क्योंकि एक्स वाई अनंत तक गया है, एक्स वाई पे बार ये लिखा है 7/11 बेटा, ये लिखा है एक्स वाई पे बार इक्वल टू में लिखा है 7/11, इक्वल टू में लिखा है बेटा 7/11, 7/11 लिखा है। इसको आपको सॉल्व करो तो पहले जो एक्स वाई पे बार लगा है, आपको पता है कि एक्स वाई पे जो बार लगा है, बार हटेगा तो बटे में उतने ही 9 आएगा, बराबर में लिखा है 7/11, 11 से काट दो इसको, कितनी बार कटेगा 9 का 7 में गुणा आएगा तो जाएगा एक्स वाई 9 × 7 तो 90 यानी कि 69, 9 7 63 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 6 है, y की वैल्यू 3 है, यानी x बराबर आपका 6 हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक, अब आपसे पूछा क्या था, पूछा हमसे था x × y, पूछा हमसे था x × y पूछा था, तो x × y कितना हो जाएगा, x आपका 3 है, y आपका और x आपका 6 है, y आपका 3 है, तो आंसर हो जाएगा 6 × 3 18 हो जाएगा। यही आपके सवाल का बेटा आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं कि आप नोट्स जरूर बनाते चलें। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे समस्या खड़ी हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है x + y + z का मान, बेटा हमसे यहाँ पर पूछा गया है x + y + z का मान हमसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या करेंगे, तो x y z आया है, x y z आया है, क्योंकि x y z पे बेटा बार है, बराबर में लिखा है 17/111, बार हटाओगे तो x y z पे
बटे में आ जाएगा 999 बराबर में आएगा 17/111। 111 से कटेगा बेटा 9, 17 इंटू 9 करेंगे तो आएगा 153, यानी कि 17 इंटू 9 153 हो जाएगा। यहाँ पर x y की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी बेटा 5, z की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3, तो 1 5 3, x का मान 1 है, y का मान 5 है, z का मान 3 है। अब यहाँ पर क्या पूछा था बेटा, अब इसका पूछा था, इतने तरीके से सवाल पूछ सकता है। पहला सवाल था हमसे x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड 1 प्लस 5 प्लस 3 यानी कि 8, ये हो जाएगा 8। दूसरा सवाल हमसे क्या पूछा था बेटा, नहीं पूछा था तो समझो दूसरा कैसे। दूसरा पूछ सकता है 4x प्लस 3y का मान क्या है, तो 4x का मान रखो 1 प्लस 3y का मान बेटा 5 है, तो 5 दिया 15 और 4 19, तो ये हो जाएगा बेटा 19, ये हो जाएगा बेटा 19। तीसरे सवाल का मान और भी पूछ सकता है कि भाई x इंटू वाई इंटू जेड का मान कितना होगा, तो 1 इंटू 5 इंटू 3, तो 5 दिया 15 एकम 15, तो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। इस प्रकार से पूछ सकता है। चौथा सवाल यहाँ पर क्या पूछ सकता है कि x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर क्या होगा, तो ये पूछ सकता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 25, तो जाएगा कितना बेटा 30 हो जाएगा। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। और तरीके का पांचवा सवाल कैसे पूछा जा सकता है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब भी निकालो, तो 1 का क्यूब बेटा प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस बेटा 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो 1 प्लस 125 प्लस 27, तो कितना हो जाएगा 7 और 5 12, 12 और 1 हो जाएगा 13 बेटा, हो जाएगा 4 और 1 5 और 2, कितना आ जाएगा इस प्रकार से 253। तो इतने तरीके से सवाल आपका ये पूछा जा सकता था। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। मैं फिर कह रहा हूं कि भाई देखो, आप नौकरी लेना बहुत आसान है, लेकिन सिस्टम से चलना बहुत खराब है। आप एक सिस्टम से नहीं चल सकते। सिस्टम से जब तक नहीं चलोगे, एक आप यहाँ पर हम कह सकते हैं रेगुलर नहीं चलोगे, तो जब तक आप नौकरी नहीं ले सकते। रेगुलर पढ़ें, रेगुलर पढ़ने के बाद आप लगातार नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के साथ साथ आप लगातार रिवीज करें। रिवीज जब करेंगे लगातार, तो आपको ऑटोमेटिक सब चीज़ें समझ में धीरे धीरे आती जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही जानदार सवाल आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार सवाल है। आपने यदि इस सवाल को सोल्व कर दिया, मान लो आपका समझ जाएंगे गणित बेहतरीन होने लगा है। तो ये पूछ रहा है 1 प्लस, इस प्रकार से आपके सामने ये सवाल लिखा हुआ है, इसका मान पूछा जा रहा है कि भाई बताओ इसका मान क्या है। तो जल्दी से करें मेरे प्यारे बच्चों। आपने यदि इस सवाल को जल्दी से कर दिया तो समझ लो कि आप वास्तविकता में अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। इस सवाल को करने के लिए क्या करना है बेटा, ध्यान करना, हमें एक फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला आना चाहिए कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी, इसको बनाना पड़ता है हमें सवाल में। इस फॉर्मूले की मदद से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, इसको बनाना पड़ेगा इस फॉर्मूले की मदद से। तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपने अच्छी तरीके से इस चीज को समझ लिया। जब अच्छे तरीके से आपने इस चीज को समझ लिया तो आप इधर समझे 1 प्लस, ये लिखा है 2 प्लस 1, तो मैं यहाँ पर ये इसका मतलब यहाँ पर बेटा ए से है, इसका मतलब यहाँ पर बी यानी ए बी में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 2 माइनस 1 यानी ए माइनस बी से इसमें भाग लगाऊंगा और ए माइनस बी का इसमें गुणा करूंगा। बाद बाकी जो लिखा है इसको एज इट इज लिखे रहेंगे। आपका सवाल ऑटोमेटिकली सॉल्व होने की कंडीशन में पहुंचना चालू हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, ऐसा होगा। तो ये तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर मिलेगा 1 प्लस 2, इसको दोनों मिलकर हो जाएंगे ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए 2 का स्क्वायर माइनस 1
और इधर आपका चला ही रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का है 4 प्लस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1, 2 की पावर 16 प्लस 1, 2 की पावर 32 प्लस 1 लिखा है। इसके बाद बेटा हमें यहाँ पर फिर देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा, तो a प्लस 2 की पावर 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1, 2 की पावर 16 प्लस 1, 2 की पावर 32 प्लस 1। इसको फिर देखो वही बन जाएगा, तो 1 प्लस 2 की पावर 8 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। जैसे आगे बढ़े तो बेटा फ्री वो बनेगा यहाँ पर, तो 2 की पावर 16 माइनस 1, वही a प्लस बी और a माइनस बी बनता जाता है, 2 की पावर 16 प्लस 1, 2 की पावर 32 प्लस 1। आगे चलेंगे तो फिर वही बनेगा, 2 की पावर 32 माइनस 1, 2 की पावर 32 प्लस 1। आगे चलेंगे फिर वही बनेगा, 2 की पावर 64 माइनस 1। तो देखो माइनस प्लस से माइनस प्लस कट जाएगा, तो जो फाइनली आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2 की पावर 64। तो 2 की पावर 64 मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर है। उम्मीद है आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जल्दी से उतारो। उतारने के बाद आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बेटा कैसे करना है इस सवाल को। अब ये चीज तो आपने समझ लिया कि इस सवाल को हमें इस प्रकार से करना है। अब ये चीज समझो कि बेटा इस सवाल को हमें डायरेक्ट कैसे करना है। ऐसे करोगे तो आपका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ऐसे हर सवाल को करेंगे तो हम सवाल को पूरी सॉल्व पेपर में कर ही नहीं पाएंगे। फिर क्या करें? फिर इसको करने के लिए आप इस चीज को अच्छी तरीके से बेटा समझो। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर इस चीज को यहाँ पर समझो, मैं बताता हूँ फिर क्या करेंगे। जब भी आपको इस प्रकार का सवाल पेपर में आए, तो जब भी आपको पेपर में ऐसा सवाल आएगा तो आपको यहाँ पर कुछ मेहनत करने की ही आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर जो आगे लिखा है उसको लिखा रहने दो, नहीं लिखा तो उसको छोड़ दिया करो। कभी कभी सवाल में ये लिखा ही नहीं आएगा, कभी कभी लिखा आएगा तो लिख दो, नहीं आ रहा तो मत लिखो, बन लिखा है लिख दिया। अब लास्ट वाली स्टेप पे ध्यान किया करो। ये लिखा है 2 की पावर 32, बस लास्ट वाली स्टेप पे जो पावर उसको डबल करके और प्लस में जो लिखा आया उसको माइनस में कर दिया करो, और बटे में जितना इस शुरू में चल रहा है 2 + 1, तो इससे आप यहाँ पर अंतर लिख दिया करो। 2 और 1 का डिफरेंस है। देखो प्लस से माइनस कट जाएगा, आंसर आएगा 2 की पावर 64। सीधा आपको इसी तरीके से सवालों को सॉल्व करना है। उम्मीद है बेटा आगे और बढ़ते हैं। ये है आपके सामने अगला सवाल, जल्दी से करें बेटा इस सवाल को। और जल्दी से इस सवाल को आप करें बेटा। इस सवाल को यदि आपने जल्दी से कर दिया आनंद आ जाएगा। यहाँ पर लिखा था 4 की पावर 32 + 1 आपको लिखा हुआ है। जल्दी से बेटा सॉल्व करें। तो बेटा जब भी आपको ऐसा सवाल आए आपको उसी पद्धति से करना है। लास्ट में लिखा है आपका 4 की पावर 32, तो 32 का मतलब होता है 32 दूनी 64, प्लस का लिखा है 1 तो बस माइनस का 1 लिखो। यहाँ पर डिफरेंस चल रहा है 4 और 1 का, 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा। बस फाइनली आंसर पे आप यहीं पे रुक जाना। यही आपके सवाल का बेटा आंसर हो जाएगा। अगर आगे कुछ नहीं है तो अच्छी बात है, आगे है तो बहुत अच्छी बात है। बेटा आपको ये जरूर करना है, बोलो क्या? सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। बेटा आपको ये जरूर यहाँ पर करना है। साथ साथ आप यदि लगातार पढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप हमें 8989843906 पर आप हमें क्या करें, यहाँ पर हाय लिख के भेजें। तुरंत एक लिंक आएगा, उस लिंक पे आप जाके यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं और हमारे ग्रुप दोनों का लिंक आएगा, वहाँ पर दोनों से जुड़े, आप लाइव क्लास भी लें। इन सब चीज़ों का आप यहाँ पर
ये भी करते रहे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा है बड़ी संख्या क्या है और फिर पूछा है छोटी संख्या क्या है। बड़ी और छोटी संख्या पूछी जा रही है। जब भी आपका इस टाइप का सवाल आए तो ये जो करनी है बेटा, ये जो करनी है उन करणियों का एलसीएम ले। 3, 4, 6 टॉल का एलसीएम बेटा 12 भी आएगा। अब ये जो अंदर लिखी हुई है 4, 4 की घात 1/3 हो जाएगा करनी, मल्टीप्लाई कर दो इस एलसीएम का। 6 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई करो इस एलसीएम का, हो जाएगा 15 की पावर 1/6 मल्टीप्लाई करो एलसीएम का, इंटू 245 की पावर 1/12 मल्टीप्लाई करो इस एलसीएम का। तो देखो ये कटेगा इससे 4 बार, ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा पूरा। तो ये आएगा 4 की पावर 4 का मतलब होता है बेटा 256, 6 की पावर 3 का मतलब होता है 216 और 15 की पावर 2 का मतलब होता है 225 और 245 की पावर 1 मतलब 245। अब आप इसमें ये देखो बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये वाली संख्या हमें बड़ी दिख रही है, ये वाली संख्या बड़ी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली संख्या हमें छोटी दिख रही। तो बड़ी का किसका मान था, बड़ा मतलब इसका मान था। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बड़ी संख्या जो निकल के आएगी वो आएगी q√4, ये आपकी बड़ी संख्या है। छोटा मान किसका दिख रहा है, छोटा मान इसका दिख रहा है। तो छोटी संख्या आ जाएगी आपकी 4√6 आपकी छोटी संख्या है। तो ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और लेके यहाँ बेटा एक सवाल यहाँ पर फिर दिया हुआ है, कोई छोटा बड़ा पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर फिर एलसीएम ले, 2, 3, 4 का जैसे आप एलसीएम लेंगे तो बेटा फिर 12 आएगा। इसको हटाएं 2 को या खोलोगे 2 की पावर 1/2, 12 का इस एलसीएम का गुणा जरूर किया करो उसमें। ठीक है, गुणा करने के बाद इसको आप छोटे रूप में कन्वर्ट कर लें, 1/4 × 12। 4 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 6, 2 की पावर 6 का मतलब 64, 3 की पावर 4 का मतलब 81, 2 की पावर 4 की पावर 3 का मतलब 64। बड़ी संख्या कौन सी है, 81 आपको दिख रहा है, मतलब बड़ी वाली जो संख्या है वो है आपकी ये वाली। छोटी संख्या 64, 64, 64 दोनों में है बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ी संख्या आपसे यहाँ पर पूछी गई है, तो 3 q√3 आपकी यहाँ पर बेटा बड़ी संख्या आएगा। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है बेटा, इसको बस आप यहाँ पर क्या करना है, नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें फिर पूछा है बड़ा और छोटा। बेटा ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, एसएससी में आते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पर भी बड़ा और छोटा आपसे पूछा गया है। तो जब बड़ी संख्या पूछी जाए और छोटी संख्या पूछी जाए बेटा, यहाँ जब बड़ी संख्या पूछी जाए और आपसे छोटी संख्या पूछी जाए तब आप क्या करेंगे। जब बड़ी संख्या पूछी जाए छोटी संख्या पूछी जाए तब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या पूछी जाए छोटी संख्या पूछी जाए, थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आप ये देखो, अब हमें क्या करना है, जो देखने में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखने में सबसे बड़ी संख्या हमें ये दिख रही है, अंडर के अंदर 19 माइनस अंडर के अंदर 17, और देखने में छोटी संख्या हमें दिख रही है रूट के अंदर 15, रूट के अंदर 5 और माइनस रूट के अंदर 3 हमें छोटी दिख रही है। तो बेटा जो देखने में छोटी है, जिसका मान देखने में छोटा है, रियलिटी में वही संख्या बड़ी होती है। तो देखने में जो छोटी है √5 माइनस √3 ये बड़ी होगी, और देखने में जो बड़ी है जिसका मान देखने में बड़ा है वही संख्या छोटी होगी। √17 माइनस √19 माइनस √17 आपकी छोटी संख्या है, और √5 माइनस √3 आपकी बड़ी संख्या है। बेटा मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आएगी। ठीक, समझ में आ गया, समझ में आ गया हो तो बेटा मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाओ मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, बस आपको क्या करना है,
बस आपको यहाँ पर बेटा कुछ चीज ध्यान करना है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ये करना जरूर ना भूलें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, बाय, धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।